5-6 महीने पहले एक कैंप के बारे में पता चला। मैंने तुरंत गूगल भाई और कुछ सीनियर्स से पूछा। सुनकर इंटरेस्टिंग लगा। सोचा कि फॉर्म भर के देखते हैं। फॉर्म भरने पर पता चला कि देश भर में से 700 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और उनमें से बस 300 सिलेक्ट होने वाले हैं। कुछ दिन बाद मेल आया कि तामले आप सिलेक्ट हो गए हैं। उस मेल में पहली बार कैंप का नाम ठीक से पढ़ा। कैंप का नाम था सेवांकुर भारत, 1 वीक फॉर नेशन। ट्रेन शुरू हुई और बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे जैसे 300 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और सेवांकुर की टीम नए और अनजान लोगों के साथ अब आगे 7 दिन हरिद्वार और चिल। 2017 से साल में एक बार ये कैंप देश में अलग अलग जगहों पर शुरू हुआ। ये मेरा दूसरा साल है। कैंप तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कैंप बहुत यूनिक है। सेवांकुर की टीम भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में से छात्र चुनती हैं और एक हफ्ते के लिए उन्हें अपने देश के किसी रिमोट प्लेस लेकर जाते हैं। इस साल का 1 वीक कैंप हरिद्वार जा रहा है। 7 दिन सभी को एक साथ रहना है, ये एक साथ खाना खाना है, ऑफ कोर्स मौज मस्ती तो करनी ही है, लेकिन मेन चीज ये है कि सबने मिलकर एक रात वहां के गांवों में रहना है। छोटे छोटे ग्रुप्स करके वहां के लोगों के घरों में उनके जैसा रहना है। वो जो खाना खाते हैं वो खाना है और उनके साथ बातें करनी है। उनके गांव में मेडिकल कैंप लगाना है। पिछले साल मैं भी ऐसा ही था, इन लड़कों जैसा नौसिखिया। तब बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था, खाना, सफर, ये सब कैसे मैनेज करते होंगे। इन सभी के जवाब थोड़े थोड़े मुझे शायद इस साल मिलेंगे, क्योंकि इस बार मुझे अचानक प्रमोशन मिला है। मुझे मैनेजमेंट टीम में लिया गया है। पिछले 6 महीने हम सब अपनी पढ़ाई संभाल के इस कैंप की तैयारी में लगे हुए हैं। छात्रों के समूह बनाने से उन समूहों का नाम रखने तक, सफर का बुकिंग से प्लानिंग तक, 7 दिनों में छात्रों ने कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए आवश्यक संसाधन, मेडिकल कैंप के किट्स, दवाइयाँ, स्टेशनरी, बैनर्स, छात्रों की सूची, 300 लोगों ने क्या खाना है, कहाँ खाना है, कब खाना है, इन सब का एकदम मिनट से मिनट तक प्लानिंग। बटाटा बड़ा से लेकर सौंफ तक, ये सब प्लानिंग एकदम अनुशासन से चलता है। पहले ये बहुत आसान लगा था, लेकिन अब बहुत डर लगता है। जिम्मेदारी के अनुसार टोपियों के रंग दिए हुए हैं। मेरे पास तो खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंप में आने वाले सब खास मेहमानों की व्यवस्था। प्रणाम मम्मी, हम सब पहुंच गए। धर्मावाला नाम का गांव है, आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़ा अस्पताल खुला है। हम सब वहीं पर रहेंगे। अरे कुछ चिंता मत करा हो, यहाँ सब घर जैसा ही है। अब इतना लड़ झगड़ कर आपने मुझे यहाँ भेजा है, इसके लिए बड़ा वाला थैंक यू। आज रवि भुसारी सर के हाथों कैंप का ओपनिंग है। नमस्कार करता हूँ। सामान्य जन के लिए डॉक्टर देव ही होता है, भगवान होता है। यानी भगवान को देखने वाले भी इस भूमि में है, इस भारतवर्ष में है। ऐसी हमारी भारत भूमि है, इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान। क्या कहते हैं? ये 7 दिन देश के नाम जय श्री राम। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। पता नहीं क्यों, पर आज ना बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है। हम जिस अस्पताल में रह रहे हैं ना, उसके फाउंडर्स का आज हमने इंटरव्यू सुना। डॉक्टर अनुज सिंघल और डॉक्टर तारा सिंघल हमारे जैसे ही एक छोटे से गांव से निकलकर ये दोनों समाज कल्याण के लिए निकल पड़े थे। एक 10 बाय 10 की डिस्पेंसरी से शुरुआत की थी इन्होंने। एक एक करके, 1-2 नहीं, इस हिली रीजन में 14 अस्पताल खोले हैं, जहां पर एक डिस्पेंसरी खोलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पर इन्होंने इतने सारे अस्पताल खोलकर एक इम्पॉसिबल चीज करके दिखाई है। अस्पताल ऐसा
जहाँ कोई भी अमीर गरीब कोई भी आकर सेवा ले सके। सब सेवाएं बाकी अस्पताल से आधे से भी कम दाम में। देश की ऐसी जगह पर जाकर इतना बड़ा काम करना, मम्मी आई एम स्पीचलेस। यही तो मैं पहले से चाहती थी। शहरों से अच्छा गांव में जाकर लोगों का इलाज करूं। पहले ये सोचकर डर लगता था, अब ना मुझ में हिम्मत आ गई है। मुझे मेरे रोल मॉडल्स मिल गए हैं। खाने की बात करूं या नींद की, यहाँ सब रूटीन ही बदल गया है। गद्दे डालकर एक साथ सो रहे हैं, पहली बार सुबह उठकर योगासन कर रहे हैं, खुद के कपड़े खुद धो रहा हूँ, खुद की थाली खुद धो रहा हूँ। अरे यार, 20 मार्क्स का वह सिविक्स जो छोड़ दिया था वह कितना महत्वपूर्ण था, ये आज पता चल रहा है। एक से एक बढ़कर लोगों के बौद्धिक सेशन सुनकर दिमाग चकराने लगा। घर, कॉलेज, पढ़ाई, दोस्त, सोशल मीडिया, इनसे परे एक दुनिया दिख रही है। बहुत क्लियर नहीं, लेकिन हमेशा से एक बहुत अलग सी वाइब आ रही है। यहाँ हमें रोज मिलने वाले लोग तो कमाल के हैं। किसी ने देश की सेवा में पूरी जिंदगी बिताई। यह सुनकर तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ सामने वाले को हमारे वाईफाई का पासवर्ड देने में मैं 10 बार सोचता हूँ। और देश के लिए, समाज के लिए पूरा जीवन व्यतीत करना। कल किसी ने कहा कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। सुनकर तो मैं बहुत समय हवा में था, लेकिन उन दादाजी के अगले वाक्य से मैं एकदम जमीन पर आया। उन्होंने कहा कि देवत्व पाना शायद आसान हो, लेकिन वो निभाना ज्यादा मुश्किल। जमीन पर आओ दामले, उत्तराखंड के देवभूमि में आने से आप देव नहीं हो जाते। अभी छात्र हैं, छात्र जैसे ही रहिए। पिछले साल मैं सिर्फ एक सामान्य छात्र था। इस बार अधिकारियों का ख्याल रखता हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, बारीकी से कौन से मेहमान या अधिकारी को क्या चाहिए वो देखता हूँ। थोड़ी भागदौड़ होती है, लेकिन हमेशा सीखने को मिलता है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा एक पैरेलल मास्टर क्लास शुरू है। आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह और जिस स्थिति में हैं, वहां हमेशा देश और समाज के बारे में सोचना, ये बोलना आसान है, लेकिन करना कितना मुश्किल होगा। शायद एक बार उस काम के प्रति खुद को समर्पित करने पर कुछ मुश्किल नहीं लगता होगा। ये सोच एक बार मिलने पर मेरी प्रैक्टिस बिना रुके मैं जहां हूं वहां समाज के बारे में सोचकर मेरा काम करता रहूंगा। मम्मी, हम लोग रोज यहाँ एक साथ आकर खेलते हैं, बहुत सारा नॉलेज शेयर करते हैं। ये प्रोग्राम ना बड़ा अच्छा डिजाइन किया है। हर एक इवेंट और एक्टिविटी के पीछे एक सोच है। वो क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से सोच कर रखा हुआ है। 1989 में छत्रपति संभाजी नगर में एक अस्पताल शुरू हुआ जो हेडगेवार हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। 7 डॉक्टर्स ने मिलकर ये मिशन शुरू किया था। अब आगे भी तो कोई चाहिए जिसे ये बात समझ आए कि शरीर की बीमारी का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन समाज का इलाज भी तो जरूरी है। आज हम उत्तराखंड के कुछ रिमोट गांवों में जा रहे हैं। मेरे कोंकण जैसा ही उत्तराखंड भी बहुत सुंदर है। जहां तक नजर जाए वहां तक सब साफ दिख रहा है। मेरे गांव जैसे यहाँ पर भी आम के कई बाग हैं। ऊंचे पहाड़ों में से मुड़ते हुए छोटे रास्तों में से ये गांव जबरदस्त दिखते हैं। इसी में से एक गांव में हम कैंप करने वाले हैं। 16 लोगों का एक, इस तरह हमें 18 विभिन्न समूहों में बांटा गया है। मैं माधव सिंह भंडारी नामक समूह में हूँ। इतने अंदर के गांव से लोग शिक्षा, मेडिकल और अन्य चीजों के लिए इतनी दूर पड़ जाते हैं। स्कूल का नाम प्रताप सिंह और घर का नाम काकू है। अगर ठान ली तो वो भी शहरों में जाके रह सकते ही हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने गांवों में अपने जड़ मजबूत गाड़ कर रखे हैं और इसी के चलते अपना देश समृद्ध है, ये हम कह सकते हैं। मम्मी, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। जैसे हम छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जाते हैं,
बिल्कुल वैसा है, कुछ भी झिझक नहीं है, मानो सदियों से पहचान है हमारी। एकदम खुले मन से अपनाया इन्होंने हमें। हमने गांव का चक्कर भी लगाया। यहाँ लोगों की बहुत तकलीफें हैं, पर अस्पताल इतना दूर है कि लोग अपनी सेहत को, अपनी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग। कल बहुत बड़ा दिन है मम्मी, आजू बाजू के गांव से लोग आएंगे। मेरा नाम मौसी संदेशा शुक्ला है, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं डॉक्टर निकाला था डॉक्टर के पास से, तो दवाई नहीं दी डॉक्टर ने। हाँ, रिखाड़ में मेडिकल कैंप लगेगा, तो आप लोग आइए वहाँ पर। किसी को कोई भी तकलीफ हो, इन बच्चों को लेकर आइए, इनको कीड़े मारने की दवा दी जाएगी। महिलाएं जरूर आइएगा, ठीक है? क्योंकि हेमोग्लोबिन आपको पता होगा, उसका चेकअप होगा एक सर्वे के लिए। अभी तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि पूरी जिंदगी इन्हीं पहाड़ों में रहकर काम करूं। सुबह से लोगों की लाइन लगी है, दूर से पहाड़ों में से लोग पैदल चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें बाहर रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे जांच होगी, या जो भी एडवाइस मिलेगा वो लेकर पेशेंट डिस्पेंसिंग टेबल पे जाएगा। हर एक के चेहरे पर समाधान दिख रहा है और हर एक के चेहरे पर हमारे लिए एक विश्वास है। अगर मैं जीवन भर ऐसा विश्वास हर एक मरीज के चेहरे पर देख सकूंगा तो ये काम मैं कभी भी नहीं रोकूंगा। सुबह से मेरे सामने आने वाला इंसान इतने विश्वास से बोल रहा है कि मानो मैं उसके हर एक प्रॉब्लम पे चुटकी में उपाय दे दूंगा। और उस विश्वास के पीछे का कारण है मैंने पहना हुआ ये सफ़ेद कोट। इस सफ़ेद कोट की जादू बहुत ही कमाल की है। इसी सफ़ेद कोट के कारण हमें देवत्व मिला। इन लोगों को एग्जामिन करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे हर शब्द पर निर्भर था कि ये इंसान आज आनंदित होकर घर जाएगा या चिंतित होकर। दवाई तो कोरे कागज पर पेन की 4 लाइनों से भी दी जा सकती है, लेकिन आज सेवांकुर के वजह से ये पता चला कि पेशेंट को पहले एक इंसान के तौर पर समझ लेना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सेवांकुर के इस बहुत बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा बन गया हूँ। फिर जब भी मुमकिन होगा तब यहाँ जरूर आऊंगा। उस गांव से निकलते समय वहां के लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन सच कहूं, शुक्रिया तो हमें उनसे कहना चाहिए। हमारे जैसे पराये लोगों को उन्होंने उनकी दुनिया में सहज तौर पर आने जाने दिया। मम्मी, आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो काम मैं गांव आकर करना चाहती थी ना, वो आज मैंने हकीकत में किया है। हमने मेडिकल कैंप तो किया ही, लेकिन जाते वक्त गांव की सफाई भी की। जाते वक्त ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा करने जा रही हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है दूसरों के लिए कुछ करने में ना कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और उसका कभी घमंड मत करो। निकलते हुए हमारे पैर भारी हुए थे। निस्वार्थ भाव से हमें अपनाने वाले साफ दिल के इंसान हमें मिले थे। शहरों से दूर इन पहाड़ों में हम पूरी सांस ले सकते थे। एक अलग संस्कृति हमें पास से देखने और अनुभव करने को मिली। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि उनके जीवन में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वह मुश्किलें उनके चेहरों पर नहीं थीं। वे खुद खुश थे, इसीलिए उन्होंने हमें भी जी भरकर आनंद दिया। कम से कम जरूरतें रखकर इंसान खुश रह सकता है, ये मैंने यहां सीखा। आज वापस आने पर हर एक के मन में कुछ ना कुछ शुरू था। इन 2 दिनों ने हमें बहुत कुछ दिया था, सिखाया था। और उसमें एक और गुड न्यूज़ मिली।
आज ही हम में से कुछ छात्रों का फाइनल ईयर MBBS का रिजल्ट आया। हॉल में सब इकट्ठा हुए थे। सफर से आई थकान एक झटके में निकल गई थी। आगे खड़े हुए उन 11-12 लोगों ने खुद का नाम कहते वक्त गर्व से जब नाम के पहले डॉक्टर कहा ना, क्या बात है, बहुत जबरदस्त लगा। एक पल मुझे लगा कि मैं भी आगे जाकर जोर से कहूं कि मैं डॉक्टर श्रीहरि दामले, लेकिन फिर खुद को समझाया, पेशेंस दामले पेशेंस, अभी 3 साल बाकी है, लेकिन आएगा, वो दिन भी आएगा। फिलहाल हम उनके आनंद में शरीक होते हैं। डॉक्टर तुपकरी सर और उनके सहकर्मियों ने 1997 से बहुत छोटे स्तर पर सेवांकुर का काम शुरू किया। मेडिकल स्टूडेंट्स से मिलकर उनसे बातचीत करना इतना ही काम था, लेकिन सर को उस बातचीत से छात्रों को देश प्रेम का बस डोज नहीं देना था। सर कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। इसीलिए छात्रों को उनके कॉलेज कैंपस के बाहर जाकर अपना असली भारत देखने की जरूरत थी। इसी से देश के बारे में सोचने वाले युवा डॉक्टरों की एक नई पीढ़ी तैयार करने का सपना तुपकरी सर ने देखा। इतने साल लगातार काम करने पर अब उन्होंने हम पर विश्वास रखा है। अब किसी साधारण व्यक्ति जैसे इस सब का एक छोटा सा हिस्सा बनकर हमारे साथ रह रहे हैं। कुछ अच्छा करने पर बिना भूलें शाबाशी देते हैं, और अगर कहीं पर गलती होती है या फिर लड़खड़ाते हैं तब जल्दी से आगे आकर मदद का हाथ भी बटाते हैं। उनसे बात करने के लिए मैं तो उनके पास ही बैठता हूं, अर्थात ये उनका बड़प्पन है। आई एम रियली एक्साइटेड मम्मी। अब ऐसा हो रहा है कि कब घर आऊं और आप लोग को सेवांकुर कैंप की डिटेल स्टोरी सुनाऊं। इन 7 दिनों ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, अच्छे दोस्त, प्यारे लोग, हमारे फील्ड के आइडल्स और बहुत सारी यादें। इस कैंप में एक और पता चला, देश के लिए कुछ करना यानी मेरी मेडिकल की पढ़ाई या प्रैक्टिस छोड़कर गांव में चले जाना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। खुद की प्रैक्टिस करो, अच्छा पैसा कमाओ, कामयाबी कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन मैं जहां काम करूंगा वहां मैं मेरा काम ईमानदारी से करूंगा और अपने ज्ञान और समय का उपयोग अपने समाज और अपने देश के लिए भी करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी है, लेकिन अपना देश यानी सटीक तौर पर क्या? इसका सही जवाब भूगोल के पुस्तक में नक्शा देखकर या फिर गूगल इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगा। अपने देश की सही पहचान करनी है तो फिर घर के बाहर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, उन्हें समझना पड़ेगा। अभी बहुत सारा देश देखना बाकी है, लेकिन पिछले 7 दिनों में अपने देश की, यहाँ के लोगों की एक छोटी सी झलक मुझे देखने को मिली। यह यादें मुझे जिंदगी भर के लिए पर्याप्त होंगी, क्योंकि मैंने इन 7 दिनों में पहले कभी भी ना देखा हुआ स्वदेश देखा। वापस घर आऊंगी तो सब मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या लेकर आई, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं एक बेहतर इंसान बनकर आई।